ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी बात शेयर करने आई हूँ कि मैं इतने दिनों से क्यों घर की बातें डिस्कस करती हूँ, और ख़ासकर 6-7 महीने हो गए मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब है, तो वो मैं यूट्यूब पे क्यों बोलती हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मैं मतलब इलाज भी करवा रही हूँ, और थोड़ा सा टाइम निकाल के, मतलब ज़्यादा समय दिमाग तो देखिए मेरा पूरा इलाज में ही रहता है, लेकिन मैं फिर भी यूट्यूब पे जब मुझे मौका मिलता है तो मैं क्यों बोलती हूँ। मैं खुद भी चाह रही हूँ कि अब जल्दी से जल्दी मैं यूट्यूब को छोड़ दूँ। मैंने पहले भी बोला था, लेकिन कुछ जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं किससे बोलूं? मैंने बोला ना, यूट्यूब बस मेरे लिए एक भगवान है। जो मैं बात करती हूँ वो सुनते हैं, मुझे समझाते हैं, मतलब हर चीज़ का हल मुझे बताते हैं, मुझे रास्ता मिलता है। लेकिन मैं क्यों बोल रही हूँ, और ये बोल के आखिर मुझे क्या फ़ायदा मिला या मेरा नुकसान हुआ, क्या बोलना चाहिए? कुल मिला के ये टॉपिक है आज का कि जब आप कोई सच में मेजर प्रॉब्लम में आप खुद हैं या आपके घर वाले हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं जो कर चुकी हूँ मैं थोड़ा सा वो डिस्कस करूँगी, और अगर देखिए मौका मिला तो मैं ये भी डिस्कस इस वीडियो में करूँगी कि मैं क्या गलती को अब ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रही हूँ कि मैं 6-7 महीने से बहुत ज़्यादा मैंने गलती कर लिया। जब मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट आया जुलाई में, जब मुझे पता चली, तो काफ़ी मैं अकेले हैंडल करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था, और पहले भी ऐसा 2-3 केस मेजर हो चुका है, जिससे अकॉर्डिंग मुझे पता था कि देखिए मेरे हस्बैंड उतना सपोर्ट नहीं करेंगे इलाज में, जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। और जो घर का हालात है मेरे से या मेरे हस्बैंड के रिलेटिव के साथ, जो भी रिश्ता है वो खैर किसी से छुपा नहीं है। वो 2-2.5 साल से सभी को पता है कि हम लोग का क्या रिश्ता है। तो मुझे बस यही लगा, जब सब कुछ मुझे ही करना है, तो ना ही मैंने मैके वाले को बताया, ना ही ससुराल वाले को, किसी को नहीं बताया, और जितना मेरे से हो पाया वो मैं अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में लग गई। धीरे धीरे मतलब प्रॉब्लम बढ़ती गई, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, हॉस्पिटल टाइम से नहीं जा रहे थे, और जितना जाना चाहिए था, और बस आज जाऊंगा कल जाऊंगा, काम है, कोई ना कोई बहाने टालते रहते थे। तो डॉक्टर ने मुझे उसी टाइम बोल दिया कि भाई अब सीरियस हो जाओ, 7-8 साल से ये केस चल रहा है, आप लोग ने बच्चों का खेल समझ रखा है। आपके हस्बैंड बहुत ही मतलब डेंजरस जोन जिसको बोलते हैं, बहुत ही उसमें आ गई। ये जुलाई की देखिए बात है। मैंने फिर भी किसी से नहीं बोला, मैं बस चाह रही थी कि बस हस्बैंड कोऑपरेट करे, और मैं उसे जितना हो सकेगा, क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी है तो या तो आपके डॉक्टर देखेंगे या आपके अपनों का जो कुछ दुआ प्रार्थना लग जाए, बाकी तो देखिए ऊपर वाले के ही हाथ में है। तो इसलिए मैंने शोर मचाना ज़रूरी नहीं समझा, और मतलब अपना जितना हो सके मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। ये वीडियो बताई हूँ कि एम्स से मैं कई बार ऑपरेशन थिएटर से वापस आई हूँ। वैसे तो 8 साल में कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन अब जब बिल बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो चुका है, फिर भी मैं एम्स में हॉस्पिटल जाती हूँ हस्बैंड को लेके, और वहाँ से वापस आती हूँ। तो उसके बाद जो मैंने अपना फ़ैसला चेंज किया, और जो अब मैं कर रही हूँ या करूँगी, ज़्यादा तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, अब मैंने बहुत अपने आप को चेंज करने की कोशिश की हूँ। तो देखिए मैं क्यों शोर मचाई। एक तो सबसे बड़ी गलती मेरी ये है, मैं 2-3 एग्जांपल के साथ देती हूँ, कि मैं ना अपने बारे में कम सोच के
दूसरे के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच लेती हूँ। पता नहीं ये बार बार मुझे धोखा मिलता है और मैं बार बार ये गलती करती हूँ। पता नहीं मेरा अंतरात्मा, एक होता है ना अंतरात्मा, मुझे गवाह नहीं दे रहा था कि मैं इस चीज़ को छुपाऊँ। जब डॉक्टर मुझे बोल दिया कि आपके हस्बैंड को कुछ भी हो सकता है, आप उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, माइंड सेट कर लो, क्योंकि जो भी है आप वाइफ हैं तो आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हस्बैंड को नहीं बताई ये चीज़। मैं कुछ दिन मतलब नींद तो देखिए मेरी, वैसे तो सालों साल, कितने सालों, 8 साल से ये प्रॉब्लम है, तो 8 साल से नाक में प्रॉब्लम है, खराटे है, बहुत से प्रॉब्लम है। मैं सभी को देखी, उनके घर वाले को भी बहुत सी चीज़ नहीं बताती थी, सॉर्ट आउट करने की बस कोशिश में लगी हुई थी। और पता भी था अगर उनके घर वाले को, तो अब मेरे हस्बैंड की बदमाशी कहिए या जो भी कहिए, मुझे नहीं पता इन लोग का कौन सा रिश्ता है, क्या है, कि आज तक तो देखिए हैंडल नहीं हो पाया। और बिल्कुल जब खतरे के कगार पे पहुंच गए हैं, तो फिर मुझे बस ये लगा एक इंसानियत के नाते कि बाय चांस अगर मेरे हस्बैंड से कोई नफ़रत कर रहा है या मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, होता है ना कुछ ऊंच नीच परिवार में, दूर के रिलेटिव में किसी से भी अगर दूरियां बनी हुई है, तो लोग कहते हैं कि भैया इस जन्म का प्रॉब्लम जो भी है इस जन्म में ही सॉर्ट आउट कर लीजिए, अगले जन्म किसने देखा है, कौन कहाँ होंगे नहीं होंगे। और बाद में अगर बाय चांस अगर मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाता है, तो जो जो जिस रिलेटिव के लिए देखिए मैं ये सब सोच रही हूँ, उन लोगों के बारे में मैंने ज़्यादा सोच लिया। मैंने सोचा कि भाई वो लोग को भी बहुत अफ़सोस होगा कि काश मैंने बात कर लिया होता, काश हमारा अच्छा रिश्ता होता, क्यों मतलब हमने, एक होता है ना लोग अफ़सोस ज़ाहिर ज़्यादा करते, अपने आप को मतलब कोसते कि काश मैंने रिश्ता कोई इतना ख़राब ही नहीं किया होता, आज ये हालत ही नहीं होता, आज मतलब मेरे हस्बैंड मजबूर ही नहीं होते वो मतलब मरने के लिए, या जो भी मरना मतलब आप समझ रहे हैं ना, वो जो बंदा इलाज ही नहीं कराना चाह रहा है वो क्यों नहीं कराना चाह रहा है। मैंने एक पहेली वीडियो भी बनाई कि ये क्या पहेली है, कि मतलब एक वाइफ, देखिए भगवान की इतनी कृपा है कि सर्जन डॉक्टर बोल रहे हैं कि जब आप अपने हस्बैंड को ले आएंगे तब मैं सर्जरी कर दूंगा, और मेरे हस्बैंड जा ही नहीं रहे। तो ये जो पहेली है वो क्यों है, तो बस वो क्यों नहीं इलाज कराना चाह रहे हैं वो अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने लोगों रिलेटिव के बारे में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया, खासकर हस्बैंड के मम्मी पापा भाई जो भी हैं, जो क्लोज़ रिश्ता है, मैंने सोचा कि उनके कान में पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि मेरी डायरेक्ट बात नहीं होती, ये मेरी गलती कहिए या मेरी कुछ भी कहिए, डायरेक्ट जब बात नहीं होती तो मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं डायरेक्ट जाके इतनी बड़ी बात मैं बता दूं कि भाई आपके बेटे को ये प्रॉब्लम है। तो मैंने रास्ता चुना इनके रिलेटिव का, जो थोड़ा दूर में भी रहते हैं, और मैंने कई लोगों के थ्रू कहलवाने की कोशिश की। सही बोलूं, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या मैसेज दिया, लोगों ने क्या बोला, मेरे सास ससुर या मेरे देवर ने या मेरी देवरानी ने उस चीज़ को क्या समझे या उसको कितना सीरियस लिए, मुझे नहीं पता। बाकी हाँ, जब मुझे लगा कि भाई ये रिलेटिव से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर मैं यूट्यूब पे आ गई, और फिर मैं यूट्यूब से आप लोगों से सभी से मैंने हेल्प भी मांगा, मैंने प्रार्थना दुआ करने के लिए भी बोला। और 6-8 महीना से मेरा वीडियो चेक कीजिएगा, मैं कोई यूट्यूबर बनने का काम नहीं कर रही हूँ, मैं कोई ऐसा कंटेंट ला ही नहीं रही हूँ, मैं तो बस पर्सनल चीज़ें बस हमेशा डिस्कस कर रही हूँ 6-8 महीने से। उससे कोई मतलब मैं बड़ा पॉपुलर यूट्यूबर नहीं बन जाऊँगी, ये आप सभी लोग को पता है। और मैं मेहनत के नाम पे तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जो भी यूट्यूब पे आप लोग काम करते हैं, आप लोग पता होगा कि बिना मेहनत के फल तो देखिए किसी भी लाइन में नहीं है। तो मैं यूट्यूब पे समय तो नहीं दे रही हूँ, ये आप लोग को भी पता होगा। तो बात ये रही कि मतलब कोई समझा नहीं पाए या मेरे ससुराल वाले समझ नहीं पाए। मैं कितना कोशिश करती रही, एक एक वीडियो रिकॉर्ड होगा कि भाई मतलब जो भी हुआ सो हुआ, मतलब सब मतलब जो भी मेरे हस्बैंड पहले का जो नेचर था, साथ में रहना खाना पीना जो भी है वो सब बस कर लें, क्योंकि प्रॉब्लम में फंस गए। मैं
छुपाती तो समझ आ रहा है मैं यूट्यूब पे भी बोल रही हूँ। और क्योंकि मैं यूट्यूब पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ससुराल वाले यूट्यूब देखते हैं, बाकी कुछ खास लोग भी देखते हैं। मैंने सोचा चलो सही बोलूँ, मैं बार बार कहूँगी कि अगर मेरे ससुराल वाले को अगर कोई प्रॉब्लम होता, मेरे कान में अगर थोड़ा सा भी पड़ जाता, तो मैं नहीं रुकती। मैं महान नहीं हूँ, लेकिन सही में कहते हैं हर इंसान का नेचर अलग अलग होता है। मुझे अगर थोड़ा सा पता चल जाता तो मैं नहीं रुकती। लेकिन मेरे घर में 4 लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं, बच्चे को गिनती क्या करना, सास ससुर और देवर देवरानी। लेकिन जितना परेशान हो के मैं लोगों को बोल रही हूँ, यूट्यूब पर बोल रही हूँ, जितना मैं परेशान हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, सब कुछ, लेकिन कोई भी मुझे एक बार डायरेक्ट नहीं पूछे कि भाई सच में हुआ क्या है। मुझे मेरे से नहीं पूछे। तो मैं क्या करती, मैं सोची अब कोई बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, किसी ने कुछ नहीं बोला। टाइम निकलते चला गया। टाइम अब इतना आ गया कि मैंने अभी कुछ वीडियो अब मैं बनाई कि अब जो भी मैं बना रही हूँ, कर रही हूँ, हाँ, बीच में वो लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं बताऊंगी। पंडित जी को लेके तो खैर मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि जब जब हॉस्पिटल से देखिए मैं कैंसिल करा के, कैंसिल जब होता था तो मैं फिर वही पंडित जी लोग को फ़ोन घुमाती थी, तो वो वही बस एक ही बात बोलते हैं कि भाई मैं तो कई महीने से बोलता हूँ कि भाई आपको, आपके परिवार को किसी ने किया है, सब इसी की वजह से ना आपके सास ससुर आपके पति से बोल रहे हैं, ना पति सास ससुर से बोल रहे हैं, आप लोग का ससुराल में इसलिए रिश्ता ख़राब है। मतलब उनका एक रामायण कहानी जो होता है वो अपना बोलते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं। और जो भी कह लीजिए, मैं उतना लंबा क्या बोलूँ, मतलब मरता क्या नहीं करता, विश्वास बस सही में हो जाता है कि भाई छोटी छोटी बातों से कैंसिल क्यों हो रहा है, ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा है। इसी बीच में देखिए वक्त नहीं था जब मैं लोगों को बोल रही हूँ कि भाई मेरे सास ससुर को समझाइए कि उनके बेटे के पास कम समय है, नॉर्मल हो जाए। अब उसी बीच में देखिए मुझे लोग कहते हैं कि भाई इस ज़िंदगी में तो तुम्हारा कभी ये परिवार एक हो ही नहीं सकता है। मतलब पंडित जी तो अलग बोलते हैं, रिलेटिव लोग भी बोलते हैं कि कभी नहीं होगा। तुम्हारी देवरानी बोल रहे हैं, देवर बोल रहा है कि तुम मर जाओ, तुम्हारे पति को कुछ हो जाए, वो लोग मरे हुए को भी नहीं देखेंगे। और भूल जाओ, जो तुम कर सकती हो अपने पति के लिए करो, लेकिन वो लोग किसी से भी उम्मीद मत करो। और ससुर के लिए बोलते हैं कि भाई वो मेरे घर में क्यों रह रही है, मेरे घर में मेरा घर खाली करे। बार बार मुझे देखिए लोग यही बोल रहे हैं। अब सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता, मैं लोगों की क्या बात मानूं, लेकिन हाँ उस बात पे मैं काम देखिए मैं ज़रूर कर रही हूँ। हस्बैंड को इस टाइम पे मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं 5-7 महीना से हस्बैंड को बोली कि भाई एक तरफ अगर आपके फैमिली वाले चाह रहे हैं कि मैं ये घर खाली कर दूं और अपने घर में शिफ्ट हो जाऊं। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये मैंने 12 साल पहले इसी सोसाइटी में जहाँ मैं रह रही हूँ फादर इन लॉ के घर में, उसी सोसाइटी में भी हमने भी घर लिया था। और देखिए कोई भी घर हो, लोग पूरी ज़िंदगी लग जाती है घर खरीदने में, और लेडीज़ हो कि अगर मान लीजिए हमने घर ख़रीदा है तो भाई लोग रहने के लिए घर ख़रीदता है। मजबूरी हो गई। एक तो मेरे हस्बैंड देखिए जाते नहीं हैं, एक तो ये कहानी थी, ऊपर से मेरा भी इतना लाखों का लॉस हो गया था कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं काफ़ी सालों लोन चुकाती रही, मैं अपने रिलेटिव लोग से लोन लिए हुई थी, वो चुकाई। दूसरा घर है उसमें भी मैं पेमेंट करती हूँ। बहुत से देखिए खर्चे होते हैं, काम भी अलग से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी देखिए मैं सुन सुन के थक गई कि ये टाइम अगर मैंने मान लीजिए रिलेटिव को किसी को बोला कि भाई मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा परिवार को एक करने में कोशिश कीजिए, गलतफहमी को दूर करने में कोशिश कीजिए। तो मतलब हैरान हूँ मैं, लोग मेरे ही ब्रेन में डाल रहे हैं कि भाई भूल जाओ इस ज़िंदगी में कि तुम्हारा परिवार एक होगा, और मतलब इस घर से निकल जाओ, और निकलने के लिए बोलते हैं। तो ये घर देखिए मैं हस्बैंड से काफ़ी महीने से कह रही थी, किराएदार लगा हुआ था मकान में, किराएदार थे।
तो मैं हस्बैंड से काफ़ी कहती थी कि भाई मकान खाली करवाइए, मुझे जाना है। मतलब भाई आप जब ज़िंदा हैं तब अगर मान लीजिए आपके घर वाले कह रहे हैं कि खाली करो, तो बाद में क्या होगा? तो जब मैं बोली जब मुझे आपके बाद अगर घर खाली करना ही है, तो मैं कम से कम आज क्यों ना करूँ? कम से कम कुछ महीने तो आप रह लीजिए। तो ये कह के ये घर मतलब मैंने बहुत ज़िद से, मेरे हस्बैंड बहाना बनाते रहे कि जाओ तुम बोलो किराएदार से, मैं नहीं बोलूँगा, अभी साल होने में काफ़ी महीना है, पहले टाइम होने दो, एक मतलब कुछ महीने बाद बोलेंगे। लेकिन मैं इतना परेशान हो गई थी लोगों की बातों में, मतलब क्यों लोग इस टाइम पे, मैं सच बोल रही हूँ, इस टाइम पे लोगों को क्या मिलेगा मेरे सास ससुर या देवर देवरानी की बुराई करके, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं एक तरफ चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड पहले की तरह खाए पिए हंसे बोले अपने माँ बाप भाई लोग के साथ, लेकिन मुझे लोगों ने मैसेज इस तरीके से मेरे पास आ रहे हैं, ऐसे मेरे दिमाग में डाल रहे हैं कचरा कि भाई अब भूल जाओ, अब बिल्कुल भूल जाओ कि तुम्हारा परिवार एक होगा और इस घर से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। और अब उम्मीद मत करो कि तुम्हारा परिवार अपना कभी हो सकता है। और अपने हस्बैंड को लो, अगर तुम अपने बल पे हस्बैंड को बचा सकते हो, कर सकते हो तो ठीक है, ससुराल वाले किसी से भी उम्मीद मत करो। तो मैं हस्बैंड से देखिए खूब लड़ी, खूब गुस्सा की, और जब हस्बैंड नहीं माने तो मैं खुद हस्बैंड के नंबर से, मोबाइल से नंबर ली किराएदार का, और फिर मैं किराएदार को रिक्वेस्ट की कि देखिए मेरे हस्बैंड बता नहीं पा रहे हैं, मैं कई महीने से कह रही हूँ कि मकान खाली करवाइए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं वो खाली करवा रहे हैं। हम लोग देखिए कई साल पहले लिए थे घर, लेकिन मजबूरी के कारण, लोन चुकाने के कारण हम लोग नहीं आ पा रहे थे। अब बस हम लोग आना चाह रहे हैं, तो प्लीज़, टाइम तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन प्लीज़ अगर खाली कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं खुद हैंडल की किराएदार से, और ये घर मैं पूरा अभी देखिए मैं खाली करवाई हूँ। और इसमें मतलब काम कराना था, मैं सोची ज़्यादा नहीं, वैसे तो बहुत अच्छा कराएंगे तो 5-10 लाख से भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं बोली कम से कम 2-4 लाख का काम करा के, खासकर किचन बाथरूम टाइल्स जो भी होता है वो मैं जल्दी से जल्दी करा के और इसमें शिफ्ट हो जाऊंगी। लेकिन देखिए, वैसे तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, रोने की आदत नहीं है, भगवान जो चाहिए भगवान ने सब कुछ दिया। लेकिन अब ये सब के लिए शायद बहुत लेट हो गया कि मैं इस घर में शिफ्ट हूँ और काम कराऊँ। तो अब जो रिपोर्ट आई है ये फरवरी का, खासकर ये एक्चुअली मकान खाली करने में भी किराएदार थोड़ा लेट कर दिए, और होते होते देखिए फरवरी महीना आ गया। अब जो रिपोर्ट आया, अब तो देखिए मैं क्या किचन का डिज़ाइन बताऊं, क्या कलर बताऊं और क्या काम कराऊं। मैं तो अब खुद ही मतलब परेशान हो गई कि अब वो मतलब समय बचा ही नहीं है। तो मैं जिस मकसद से मैंने ये घर खाली कराया था, सोचिए वो भी अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर वाइफ चाहती है कि घर में बच्चे हस्बैंड सब लोग साथ में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और सही बोलूँ, मैंने खाली इसलिए भी कराया, हस्बैंड का कहना था, वो गुस्से में बोले ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, तुम बेटी के साथ चले जाओ। तो मैं बस यही बोली कि भाई जो एक माँ, जो एक वाइफ, एक लेडीज़ घर खरीद सकती है, तो भाई वो किरायादार क्यों नहीं खाली करा सकती, या उस घर में क्यों नहीं अकेले शिफ्ट हो सकती। तो एक चैलेंज के रूप में मैंने लिया, और ये काम तो देखिए मैंने कर दिया। लेकिन देखिए भगवान क्या लिख के बैठे हुए हैं, ऊपर वाले को सब कुछ पता है, लेकिन मुझे शायद नहीं पता इतना कि अब आगे क्या होगा। हाँ, तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि वो गलती मत कीजिए। मतलब मैं, खैर मैंने गलती नहीं किया, मैंने सही में आज की डेट में भी हस्बैंड के बारे में और हस्बैंड के फैमिली के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा, या मैं मतलब मेरे हस्बैंड कैसे खुश रहे, उनके दोस्त को, रिश्तेदार को, जिनके साथ भी वो खाते थे पीते थे हंसते थे, मैंने सभी को फ़ोन किया। लेकिन सच बोल रही हूँ, मतलब कहने वाली बात नहीं है। मैं सही बोलूँ, भगवान के आगे हूँ, मैंने किसी से ये नहीं बोला कि आप मुझे पैसे की मदद कर दीजिए, आपका दोस्त या आपके रिश्तेदार आज मजबूर में है या ख़त्म होने वाले हैं, या मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। सच बोल रही हूँ, बच्चे मेरे सामने, मैंने किसी से
ना हाथ जोड़ के, ना गिड़गिड़ा के, मैंने किसी को भी नहीं बोला। मैंने बस सबको यही मैसेज देने की कोशिश की कि बस आप मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिए, मेरे हस्बैंड को मोटिवेट कर दीजिए, मोटिवेट करते रहिए, ताकि वो डिप्रेशन में ना आए, डिप्रेशन में कुछ गलत ना कर ले, और टाइम से हॉस्पिटल चले जाए। 6 महीने 7 महीने से मैं कोशिश करते करते, मैं सही बोलूँ, मैं थक गई। जो कि पता नहीं मैंने गलत किया कि सही किया, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मेरा टाइम एनर्जी, सही बोलूँ मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं एम्स के मामले में मैंने ज़्यादा गलत किया, लेकिन हाँ, मैंने ये सब में टाइम मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया। लेकिन इधर भी काम देखिए अच्छे से ही हो रहा है। बस वो जो भी कमी प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड की तरफ से हो रही है। और कई लोग बोल रहे कि मतलब शोर मचाने का, बस मेरा यही मकसद था कि मेरे हस्बैंड का जिस कारण से भी फैमिली में मनमुटाव हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, बस इस टाइम पे सब ठीक हो जाए। बस मेरा ये मकसद था। और मैं बता दूं, मेरा मकसद हमेशा ऐसे ही हुआ करता था। जब मेरे हस्बैंड का आँख में मेजर प्रॉब्लम हुआ था, इसी एम्स में पता चला था, तो मैं देवरानी और देवर से मेरी उतनी बात नहीं होती थी। मतलब कोई वजह नहीं है, सही बोलूँ कोई वजह नहीं है। जैसे आज कोई वजह नहीं है कि हाँ मेरे ससुराल में किसी से बात नहीं होती है, उन दिनों में भी कोई वजह नहीं थी। बस ऐसे ही बात नहीं होती थी। तो मैं देवरानी और मेरे फादर इन लॉ से कभी कभार बात हो जाती थी, तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला, और मेरा ये शब्द था, मुझे अच्छे से याद है, मैं देवरानी को यही बोली कि मैं तो अपने हस्बैंड के लिए बहुत कुछ करना चाह रही थी, लेकिन उनकी केयरलेस कह लो, लापरवाही कह लो, वो तो नहीं अपने आप को बचा पाए, लेकिन कम से कम तुम बचा लो। फिर मैं घर आके भी मैं बहुत गुस्सा उस्सा की फादर इन लॉ के सामने, कि मतलब मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार हैं लेकिन केयरलेस हैं। और आप यकीन करेंगे, आज भी मुझे कोई कह रहा है कि यूट्यूब पे क्यों बोल रहे हो, मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं बात किए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं उस टाइम पे मैं चाह रही थी कि भाई मेरे देवर को प्रॉब्लम ना हो, हस्बैंड को तो हो गया, मान लीजिए घर के 2 भाई हैं, एक को अगर परेशानी हो गई तो कम से कम भाई दूसरे तो बचो। तो मेरा वो मकसद होता है अपनी तकलीफ़ को किसी को बताना, ना कि कोई मुझे मदद कर दे पैसे से या शरीर से। आखिर सॉर्ट आउट देखिए, मैंने खुद ही अकेले जाके एम्स में करवाया था। 1 साल बाद प्राइवेट में बिल्कुल इलाज नहीं हुआ, एम्स में भी नहीं इलाज हुआ। 1 साल बाद फिर मेरे हस्बैंड का आँख का ऑपरेशन हुआ। लेकिन मतलब कहने का मतलब यही मैं कहूँगी कि मैं जितना ही मैं दूसरे के बारे में सोचती हूँ, लोग गलत मतलब निकालते हैं कि भाई हमें डायरेक्ट क्यों नहीं बोले। तो मैं बता दूँ कि जब मेरे हस्बैंड को और भी ज़्यादा परेशानी हुआ था 7-8 साल पहले, एम्स में जब इलाज शुरू हुआ था, पता चला था, तो मेरे देवर का तबीयत फिजिकली देखने से मेरे हस्बैंड से भी ज़्यादा उनका ख़राब लग रहा था। सब लोग कह रहे थे कि मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत ही मतलब लग रहा था, एज के अकॉर्डिंग बहुत ही लग रहा था कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मेरी देवरानी भी बोली, और मैंने भी यही डिसाइड किया कि देखिए, एक तो लापरवाही से घर का बेटा अपने आप को ख़राब कर ही लिए हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरी उन दिनों में एक ही बेटी थी, बड़ी वाली, और मेरी देवरानी के 2 बच्चे, और सास ससुर तो थे ही। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं घर में मैं अपने सास के सामने तो बात करती नहीं हूँ देवर से, ना वो करते हैं। तो ऑफिस एम्स से मैं बस से जब आया करती थी पैदल, तो वो मुझे ऑफिस में मिले, मुझे आज भी याद है। और उस दिन मैं जाके ऑफिस में अपने देवर से बोली, समझाई, ज़्यादा नहीं, 2-4 ही लाइन, कि देखिए जो आपके बड़े भाई जो गलती कर रहे हैं, जो भी हुआ वो तो हो गया, वो तो अब टाला नहीं जा सकता, लेकिन शायद क्या पता भगवान की मेहरबानी हो, कम से कम आप तो अपने आप को बचाइए, क्योंकि भाई आपके भी 2 बच्चे हैं, मेरी भी एक बेटी है, और मम्मी पापा हैं। सब लोग को कौन देखेगा घर में, मतलब जेंट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने थोड़ा सा ही समझाया, जबकि देवरानी बोल रही थी तो शायद मना कर रहे थे कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं इलाज नहीं कराऊंगा। लेकिन झूठ क्यों बोलूं, वो मैं एक ही बार बोली, और कल परसों का जो भी मैं डेट मैं लेना चाह रही थी, वो मेरे साथ चले गए, और इलाज भी हुआ। और भगवान की कृपा से कहिए, ये फ़र्क है देखिए दोनों भाई में। मैं
कोई नहीं होती हूँ किसी के जान बचाने वाले या ज़िंदगी लौटाने वाले। हाँ, एक ज़रिया इंसान भगवान बनाते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि भगवान ही ज़रिया बनाते हैं। तो भगवान ने मुझे वो ज़रिया देवर के लिए और हस्बैंड के लिए भी बनाया। आज भी अगर 7-8 साल में मेरे हस्बैंड अगर मेरे सामने हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान मेरे साथ अन्याय किए। लेकिन अगर आप बार बार लापरवाही करेंगे, बार बार गलती करेंगे, बार बार मतलब गलती पे गलती करेंगे, तो भगवान भी क्या कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, आप खाना बना हुआ है, 56 पकवान बने हुए हैं, लेकिन आप मुंह में ही नहीं डाल रहे, मुंह में ही नहीं डाल रहे हैं, तो बताइए लोग क्या कर सकता है। तो वही हाल मेरे हस्बैंड ने किया। लेकिन हाँ, एक फ़र्क है मेरे देवर में, जो मैं कई बार पहले भी बोल चुकी हूँ, कि वो केयर करना अपने आप को जानते हैं। वो सतर्क हो गए, अपने आप को संभाले, अपनी जिम्मेवारी को समझे कि भाई मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरे 2 मम्मी पापा हैं, जो भी है, और वो अपने आप को केयर किए और आज ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो लोग कहते हैं कि भाई हमसे कहाँ बोल रहा है, यूट्यूब पे बोल रहे हैं या लोगों को बोल रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं कि भाई इस घर का बेटा बीमार है या इस घर के भाई बीमार हैं, तो मैं तो देखिए बस यही कहना चाहूँगी कि भाई अपनों को इतना नहीं बोलना पड़ता। अगर मुझे एहसास हुआ कि सच में देवर की इलाज की ज़रूरत है, तो भाई जिस देवर से मैं बात भी नहीं करती हूँ या देवर मेरे से बात नहीं करते हैं, तो उस टाइम अगर मैं चाहती तो ईगो में रहती कि भाई देवर अगर मुझे बोलेंगे तो मैं उनको बोलूँगी कि भाई इलाज करा लीजिए, नहीं बोलेंगे तो मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अपना हस्बैंड को इलाज करा ही रही हूँ। अगर एक स्वार्थी लेडीज़ में होती मान लीजिए, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि मैं अपना इलाज करा रही थी और मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए मैं एम्स में इलाज करा रही थी। तो अगर देवरानी की बात अगर देवर नहीं मान रहे हैं, तो मैं भी छोड़ देती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आप में सच में जब आप सच में भगवान को मानेंगे, देखिए भगवान पूजा करने अगरबत्ती हवन से नहीं मिलते हैं ना, आप उन समझ सकते हैं भगवान के मैसेज। सच में भगवान जरिया बनाते, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर मैं जान गई हूँ कि सच में मेरी थोड़ी सी पहल से इस घर परिवार का भला हो सकता है, देवर ठीक हो सकते हैं, मेरे हस्बैंड ठीक हो सकते हैं, तो जो भी मैं खाना पीना केयर, जैसे आज ये वीडियो में आप देख रहे होंगे, केयर जो भी मैं करती थी, मैं एक एक चीज़ देवरानी को बताती थी। क्यों? क्योंकि बस निस्वार्थ मन में बस यही था कि अगर इस घर को मुझे अगर अपने हस्बैंड को बचाना है, तो मुझे देवरानी के हस्बैंड को भी बचाना है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि जितना एक हस्बैंड एक पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, एक वाइफ के लिए कर सकते हैं, दूसरा देखिए सच में कोई नहीं कर सकता है। तो बस मुझे लग रहा था कि मतलब देवरानी मेरे से भी छोटी है, और ये सारा जोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि मेरे सास को मेरे ही सामने बिल्कुल खुलेआम बदुआ लोगों ने दिया कि मतलब मेरे ससुर ख़त्म हो जाए, उनके मतलब दोनों बेटा ख़त्म हो जाए, उनका कोख उजड़ जाए। तो मैं सही बोलूँ, उसके लिए जो जो मैंने पूजा किया, जो मैं व्रत रखती थी, वो भी मैं देवरानी से बोलती थी करने के लिए, मैं भी करती थी। जो जॉइंट का हवन पाठ हो सकता था, वो सब भी मैं करवाई। वो देखिए ऊपर वाला जानता है मैं बार बार क्या सफाई दूं कि निस्वार्थ मैंने किया। और वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज के डेट में भी जब बिल्कुल हालत ख़राब है, तब लोग कह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहे हो। हे भगवान, जब डायरेक्ट बात ही नहीं हो रही है, जब कोई रिश्ता ही नहीं बचा है, फिर भी इनडायरेक्टली अगर मैं 6 महीने 7 महीने से किसको बोलना चाह रही हूँ। मेरे यूट्यूब पर कौन है, इससे मैं कितना लाखों कमा रही हूँ। पता है कि ये सब मैं अपने ही ससुराल वाले को बताना चाह रही हूँ कि आप समझो कि आपका बेटा बीमार है, आपका भाई बीमार है। लेकिन आज मुझे अभी भी इतना कुछ होने पे भी ये सुनने को मिल रहा है कि इतने महीनों से डायरेक्ट क्यों नहीं बताए। अरे इनडायरेक्टली ही बताए, लेकिन बताए तो सही। हाँ, अगर मैं सच में ईगो वाली होती, घमंड वाली होती कि भाई कुछ भी हो जाए, मैं मरते दम तक इन लोगों से ना मदद लूँगी और ना मुझे मदद चाहिए, तो मैं शायद किसी को आज तक पता होता कि मेरे हस्बैंड को क्या हुआ है? नहीं। तो खैर, अपनी एनर्जी बार बार वेस्ट करके देखिए कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
और जो सही बोलूँ, मैं आप लोग को पता है रिकॉर्डेड होगा 6 महीना पहले मेरे आँख में साल भर से इतनी प्रॉब्लम है और मेरे शरीर में इतनी प्रॉब्लम, मुझे टेंशन लेने के लिए मना किया था। जितना ही मुझे मना किया था, मैं सोची कि चलो सब लोग मिल के इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और मैं अपना थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाऊंगी। लेकिन सही बोलूं, उल्टा हो गया। मैंने जितना ही लोगों को बोला या यूट्यूब पे आके बोली कि भाई हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, आप लोग मतलब मिल लीजिए, संभाल लीजिए, हॉस्पिटल तक पहुंचा दीजिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। उल्टा आज भी इतने महीनों बाद मुझे मेरे सर पे यही इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई मैं यूट्यूब पे क्यों बोल रही हूँ, लोगों को क्यों बोल रही हूँ, डायरेक्ट क्यों नहीं बोला। तो खैर, सही बोलूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बोला कि अब जो भी मेरा वीडियो आएगा इस मकसद से बिल्कुल भी नहीं आएगा कि अब मैं सच में परिवार को एक करना चाह रही हूँ, क्योंकि इस परिवार को एक करने के लिए ना ऊपर वाला जानता है कि मैंने कितना कोशिश किया। 24 साल शादी के हो गए और मेरा पर्सनल लाइफ हस्बैंड वाइफ का क्या है और जॉइंट फैमिली में क्या रहना चाहिए, मैंने बहुत कोशिश किया। अब सही बोलूँ, मैं थक गई। अब कहते हैं ना, जब हस्बैंड ही नहीं है तो किस बात का जॉइंट फैमिली और कौन। खैर, डेंगू हुआ था, सही बोलूँ ख़त्म हो रहे थे मेरे हस्बैंड। मैं घर आई थी और लग रहा फ़ोन आया था कि भाई बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं ऑटो से दोबारा हॉस्पिटल की तरफ जा रही थी, मुझे आज भी वो दिन याद है, तो मैं अपनी सास और देवरानी के बारे में सोच रही थी कि 3 दिन बाद करवा चौथ था। मैं अपने बारे में नहीं सोच रही थी कि मेरा तो जो होना है, तो वो तो मैं माइंड सेट कर ली कि आज तो सोची ख़त्म ही हो जाना है मेरे हस्बैंड। मतलब मन में ऑटो से मैं जा रही थी और मैं सोचते हुए जा रही थी। लेकिन मैं सोच रही कि करवा चौथ निकाल देते, मेरी देवरानी साल भर का त्यौहार कैसे करेगी, क्योंकि 12-15 दिन तो पूजा भी नहीं होता है ना, और मेरी सास कैसे करेगी। मैं वो औरत हूँ। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ, सच बोलूँ कोई भी नहीं पहचाना, कोई भी नहीं पहचाना कि मैं इस फैमिली के लिए मैं क्या सोचती थी, क्या मैंने किया और ये सब क्यों हुआ। और आज की डेट में भी मैं बता दूं आपको कि मेरे ससुराल वाले, जिनकी वजह से, कान के कच्चे के कारण कहिए या जो भी कहिए, जिनकी वजह से उनका परिवार सोचिए बर्बाद हुआ, चाहे किसी ने मुझे कान भरा, चाहे उन लोग को भरा, गलतफहमी डाला या जो भी कह लीजिए, वो उन मेरे ससुराल वाले इतने महान आत्मा हैं, उन सबको वो माफ़ कर चुके हैं। मतलब जो इतने भर भर के बदुआ देता है, उनके साथ फंक्शन अटेंड करना, पार्टी मनाना, फ़ोटो खिंचाना, सब कुछ करते हैं। और जो बेटा बहू होता है, गलती हम लोग ने किया है, ऐसी बात नहीं, छोटी मोटी हो जाती है गलती, लेकिन उसको बात को इतना लंबा खींच दिए, जो देखिए आज 2.5-3 साल से मैं पागलों की तरह बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है। तो चलिए, जो हुआ सो हुआ। ये जो मैं पहले भी बताई, मेरे पास एक्चुअली वीडियो है ही नहीं। मन में बातें तो बहुत है लेकिन वीडियो है नहीं, और मैं वीडियो बनाना नहीं चाह रही हूँ। तो ये सब मैं दिखाई थी, ये सब समय नहीं था, लेकिन किसी ने बोला कि भाई घर खाली करो, तो हमने सोचा चलो फ्लैट में ना जाके हम लोग दूसरा प्रॉपर्टी लेते हैं और इस शहर से ही, मतलब इस सोसाइटी से दूर चले जाते हैं। मुझे इतना मतलब अब लग रहा है कि मैंने किसके लिए इतना समय बर्बाद किया इस जगह पे रह के। अब मतलब गुमनाम की ज़िंदगी जीना है, किसी को बताना ही नहीं है कि जब सच में अगर इस टाइम पे भी अगर कोई नहीं समझ रहा है हम लोग को, तो अब इस जगह पे रहना ही नहीं है। तो इस वजह से अब मैं ये सब जगह देख रही हूँ। लेकिन खैर, अब जो हालात हो गए हैं ये सब अब मायने नहीं रखता है। अब जो देखिए मैं कर रही हूँ, तो ये वीडियो बनाने का मेरा अब यही मकसद है कि कोई भी ये मत अब समझिएगा कि मैं सच में अभी भी मदद के लिए गुहार कर रही हूँ। ऊपर वाले हैं, अगर मैं उनकी थोड़ी सी भी भक्ति की है तो कहते हैं वो गिड़गिड़ाने नहीं देंगे, वो टूटने नहीं देंगे, वो उनको सब कुछ पता है। मैं, मेरे से जितना होगा वो मैं पूरी कोशिश करूँगी।
बस मैंने बोला ना, एक औरत दुर्गा है तो भाई काली चंडी का भी रूप लेके अपने पति के लिए जितना मैं इतने सालों से की हूँ, आगे भी कोशिश करूँगी। बाकी देखिए, आयु तो किसी का हाथ में नहीं है, भगवान और डॉक्टर डॉक्टर भगवान खुद नहीं आ सकते हैं, तो उन्होंने डॉक्टर को भेजा है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम के दिनों में बस अपने साथ दे देते हैं। तो देखिए, जो भी दर्द तकलीफ़ होता है वो पेशेंट को कोई नहीं ले सकता है, लेकिन हाँ, अपने जब अगल बगल में होते हैं, आसपास में होते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंट को अच्छा लगता है। तो मैं तो देखिए इसलिए इतना कोशिश की। अब तो देखिए वो समय सारा निकल चुका है। अब अगर कोई मान लीजिए कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में मदद करूँगा या कुछ भी, तो अब वो देखिए अब समय निकल गया है। अब मैं जो कर रही हूँ, मुझे जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग पता चला है कि 15 दिन भी लग सकता है हॉस्पिटल में, महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। तो मेरी देखिए, मैंने पहले भी बताया, मेरी बड़ी बेटी का बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेज छूट चुका है, और पिछले बार भी उसने डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के पेपर दी, और इस बार और भी ज़्यादा छुट्टी हो चुका है, और उसका अप्रैल में पेपर है। तो अप्रैल से पहले देखिए ऑपरेशन अभी होना मुश्किल है, क्योंकि शरीर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है। तो जब तक वो सारा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है। लेकिन अब जैसे मैं